पर आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए। दरअसल गलवान घाटी में भारतीय सेना के शौर्य को देखकर, वो फोटो को देखकर उन्होंने जो बातें कही हैं वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से राहुल गांधी अब बैकफुट पर हैं। सेना के शौर्य पर पहले सवाल उठाया था, अब गलवान में तिरंगे की तस्वीर ट्वीट की है। राहुल ने गलवान की तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने जो बातें लिखी है वो भी हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी बैकफुट पर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना के शौर्य पर पहले सवाल उठा चुके थे, उसको लेकर किरकिरी भी झेलनी पड़ी, लेकिन गलवान घाटी में फहराए गए तिरंगे को लेकर राहुल गांधी बैकफुट पर आते हुए जो ट्वीट कर रहे हैं वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल के ट्वीट की वो एक जो कटिंग है वो हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की पवित्र भूमि पर हमारा तिरंगा अच्छा लगता है, राहुल गांधी ने दरअसल तस्वीर ट्वीट की और उसके साथ ये कैप्शन भी दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शौर्य पर राहुल की सियासत है क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले तो सेना के शौर्य पर राहुल गांधी सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अब राहुल गांधी कैसे बैकफुट पर है उसे लेकर, क्योंकि तब जब उन्होंने सवाल उठाए थे चौतरफा किरकिरी झेलनी पड़ी थी राहुल गांधी को, तब सवाल उनसे लगातार पूछे गए थे। और गलवान घाटी को लेकर जब एक फेक तस्वीर चाइना की ओर से सामने आई थी, उसके बाद अब जब भारतीय सेना के शौर्य की तस्वीर सामने आई तो राहुल गांधी ने उस पर ट्वीट किया। और राहुल गांधी का जो ट्वीट है वो ये बताता है कि वो किस तरीके से बैकफुट पर है। इससे पहले चूंकि वो सेना के शौर्य पर सवाल उठा चुके थे, इसीलिए सवाल उनसे लगातार पूछा जा रहा था, और क्या ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है या राहुल गांधी का हृदय परिवर्तन है, ये सवाल अपने आप में पूछे जाएंगे इस ट्वीट को देखने के बाद। देखिए वो तस्वीर, पहली तस्वीर जब गलवान घाटी में भारतीय सेना के शौर्य को एक बार फिर से देखा गया, उस तिरंगे को फहराया गया, उसी तस्वीर को दरअसल कोट करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारतीय धरती पर फहरता हुआ तिरंगा अच्छा लगता है। और ये जो टीवी स्क्रीन पर आप ये तमाम समीकरण देख रहे हैं, राहुल गांधी वर्सेस संबित पात्रा, भारत की पवित्र भूमि पर तिरंगा ही अच्छा लगता है। संबित पात्रा ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने इस पर सवाल उठाए, आप जब चीन के प्रोपेगेंडा पर विश्वास करते हैं और भारत की सेना पर अविश्वास, तो चीन को अच्छा लगता है। राहुल गांधी पर पलटवार किया है संबित पात्रा ने। बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा ने इस मौके को देखते हुए, भांपते हुए इस पर फौरी तौर पर पलटवार कर दिया। राहुल गांधी का वो ट्वीट जिस पर उन्होंने ये बात लिखी, भारतीय तिरंगे के साथ फोटो ट्वीट की भारतीय सेना के जवानों की, और उस पर लिखा कि भारतीय भूमि पर तिरंगा अच्छा लगता है, और उस पर संबित पात्रा ने किस तरीके से पलटवार कर दिया। आप जब चीन के प्रोपेगेंडा पर विश्वास करते हैं, ये संबित पात्रा कह रहे हैं, और भारत की सेना पर अविश्वास, तो ये चीन को अच्छा लगता है। एक बार फिर से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की है। ये बात तो साफ है कि राहुल गांधी ने भले ही इसे देशभक्ति का रूप देने की कोशिश की हो, लेकिन इस बार भी सवाल उनसे पूछे जाएंगे। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पहली वो गलवान घाटी की तस्वीरें जहां पर तिरंगे के साथ भारतीय सेना के जवानों ने वो फोटो खींची और उसे पूरी दुनिया के सामने एक मैसेज के तौर पर रखा कि गलवान घाटी में भारतीय सेना उतनी मजबूती के साथ है जितनी पहले थी। और दूसरी तस्वीर वही है जहां पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। तो राहुल गांधी जिस तरीके से बैकफुट पर आ गए, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो लगातार रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। फिलहाल जो रिएक्शन सामने आया वो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर राहुल गांधी के ऊपर सवाल दाग रही है। बड़ी खबर है, राहुल के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। संबित पात्रा को दिखाई चुके हैं। संबित पात्रा ने दरअसल यह कहा कि अगर भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं, अगर भारतीय सेना के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो चीन को अच्छा लगता है। राहुल को सेना पर अविश्वास, चीनी प्रोपेगेंडा पर विश्वास, तो चीन को अच्छा लगता है। यही संबित पात्रा ने दरअसल सवाल उठाया। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, चूंकि राहुल गांधी इससे पहले सेना के शौर्य पर सवाल उठा चुके हैं और इस बार वो बैकफुट पर है, तो ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं पूछा जाएगा। राहुल गांधी से सवाल पूछा जाएगा, और सबसे पहले संबित पात्रा ने इस पर सवाल पूछा, अविश्वास अगर भारतीय सेना पर होता है तो चीन को अच्छा लगता है। ये बड़ी बात कही है। तो ये राहुल गांधी को किस तरीके से जवाब दिया है ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल संबित पात्रा ने सीधे तौर पर निशाने पर रखा इस बात को लेकर, जिस तरीके से पहले सवाल उठाए गए सेना के शौर्य पर, और अब किस तरीके से राहुल गांधी उस पर बैकफुट पर हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मौके को जाहिर तौर पर भुनाने की कोशिश करेगी, लेकिन इन सब चीजों से अलग
जो चीनी प्रोपेगेंडा की वो तस्वीर सामने आई थी गलवान घाटी में, उसको लेकर भारतीय सेना ने अपने शौर्य का सबूत दिया है। एक तस्वीर शेयर की, उस तस्वीर के जरिए भारतीय सेना ने यह बता दिया कि किस तरीके से गलवान घाटी में अभी भी भारतीय सेना उसी मजबूती के साथ डटी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पर भी जारी है चीनी प्रोपेगेंडा, जारी है चीन का दुष्प्रचार, जिसे उसने एक वीडियो के जरिए फैलाना चाहा, लेकिन उसका झूठ 4 दिन भी नहीं चल पाया। भारतीय सेना ने ऐसा करारा प्रहार किया है कि सारी तस्वीर साफ हो गई है। चीन का दुष्प्रचार, भारत का पलटवार। गलवान में लहराया तिरंगा। नए साल के मौके पर गलवान में भारतीय तिरंगा लहराया गया। इसकी तस्वीर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से 2 तस्वीरें जारी की गई हैं। तस्वीरों में सेना के 30 जवान तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। भारतीय जवान हथियार लिए हुए हैं। 2 तिरंगे शान से लहरा रहे हैं। एक तिरंगा भारतीय चौकी पर और दूसरा तिरंगा जवानों के हाथों में है। इन तस्वीरों से ये साफ हो रहा है कि गलवान में भारतीय इलाके में भारतीय सेना शान से मौजूद है, शान से तिरंगा लहरा रहा है। जैसी स्थिति थी वैसी बनी हुई है। चीन ने जारी किया था वीडियो। दरअसल चीन ने नए साल पर एक वीडियो जारी किया था। उसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि चीनी सेना गलवान में है और वहां अपना झंडा लहरा रही है। चीनी सैनिक वीडियो में अपने राष्ट्रगीत गाते दिख रहे थे। चीन ने एक वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो पोस्ट किया था। कैप्शन में लिखा था, 2022 के पहले दिन गलवान घाटी पर चीन का झंडा लहरा रहा है। चीन के इस वीडियो का जवाब भारतीय सेना की ये तस्वीरें हैं। चीन ने नहीं लांघी सीमा। अपने ही इलाके में फहराया चीन ने झंडा। चीन के इस वीडियो पर अब ये सामने आया है, गलवान घाटी के जिस क्षेत्र में चीनी झंडा फहराते हुए वीडियो पोस्ट किया गया है, उस इलाके को लेकर कोई विवाद है ही नहीं। वो इलाका तो शुरुआत से चीनी नियंत्रण में रहा है। यानी चीन ने अपने ही इलाके में झंडा फहराया और उसके प्रोपेगेंडा टीम ने ये साबित करने की कोशिश की कि चीन ने झंडा भारतीय इलाके में फहराया, उस इलाके में फहराया जहाँ भारत चीन सीमा विवाद चल रहा है। और चीन के वीडियो वाले दुष्प्रचार को इन तस्वीरों ने